ना ही मोबाइल नेटवर्क टावर है, ना ही इंटरनेट फैसिलिटीज है। आप सभी को ऐसा लगेगा कि ये बस्ती शायद फार फ्लंग एरिया में होगा या बॉर्डर एरियाज में होगा। ये बस्ती जो है अपर सियांग का साउदर्न मोस्ट पार्ट में है। Good afternoon to all media friends and respected viewers. My name is Mr. Magem Tagi. I am currently serving as the Secretary Law and Justice, all Upper Siang District Students Union. I am here today with Jakaria Monku. He is Secretary IFR, Geku Katan Intellectual Youth Forum. And in my right side is Ankit Tagi, Education Secretary, Geku Katan Intellectual Youth Forum. यहाँ आने का मेन रीजन हमारे अपर सियांग में स्पेशली पोटी मारियांग गेकू के अंदर में 7 विलेजेस है, नेमली सुमसिंग विलेज गेकू सर्कल के अंदर में आता है, सिबुम जेरू कातन अंडर कातन सर्कल, फादू सिली जेइंग अंडर मोपुम सर्कल में आता है। इन दिस विलेजेस आज तक कोई मोबाइल नेटवर्क एंड इंटरनेट फैसिलिटीज का सुविधा नहीं है। आज एज ऑफ टुडे देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल नेटवर्क facilities. So today we have submitted our grievances to young and energetic our Honorable Chief Minister Sri Pema Khanduji and Honorable MLA Portigip Mariang Geku ST Assembly Constituency, Chief Secretary Government of Arunachal Pradesh Itanagar, the Secretary Department of Information Technology, Government of Arunachal Pradesh, and ये बस्ती जो गेकू अपर सियांग के अंदर में 7 विलेजेस है, उसमें नेटवर्क और इंटरनेट नहीं होने का वजह से due to the absence of internet and mobile network facilities, the people residing there are facing lots of problems, infinite unbearable problems in daily lives. जैसे कि आप देख सकता है आज का जमाना में हर चीज everything is carried डिजिटल टेक्नोलॉजीज। सो अभी तक जो 7 विलेजेस है वो कम्प्लीटली एब्सेंस है, ना ही मोबाइल नेटवर्क टावर है, ना ही इंटरनेट फैसिलिटीज है। उसके बाद ये बस्ती आप सभी को ऐसा लगेगा कि ये बस्ती शायद फार फ्लंग एरिया में होगा या बॉर्डर एरियाज में होगा। ये बस्ती जो है अपर सियांग का साउदर्न मोस्ट पार्ट में है, जैसे कि दे आर शेयरिंग डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर विथ ईस्ट सियांग एंड इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट पासीघाट से जो अभी बस्ती गिना बताया है 30-40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है पासीघाट से। पासीघाट इज टर्म एज द ओल्डेस्ट टाउन इन दिस स्टेट एंड पासीघाट से जस्ट 30 to 40 किलोमीटर समथिंग होगा दूर, एंड इट टेक्स 30 to 40 मिनट्स टू रीच फ्रॉम पासीघाट टू दिस विलेजेस। सो अभी तक 2025 तक नेटवर्क और इंटरनेट नहीं आना हम सब के लिए बहुत
दुखद की बात है। इंटरनेट ये आने का वजह से वहाँ में कातान में सीओ पोस्ट है, सर्कल है, तो वहाँ में सीओ इस पोस्टेड दिया, बट सीओ मीन सर्कल ऑफिसर इस पोस्टेड दिया, लेकिन वहाँ में बैठना नहीं चाहता है। क्योंकि नहीं चाहता है इन द सेंस वहाँ में नेटवर्क और इंटरनेट एब्सेंस का वजह से, क्योंकि आजकल ड्यूटी जो वो लोग का ड्यूटी भी ऑनलाइन से किया जाता है, तो ऑनलाइन वहाँ में फैसिलिटी नहीं मिलने का वजह से वहाँ में बैठने मन नहीं होता है। लाइक वाइज वहाँ में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उसमें डॉक्टर्स है, उसमें नर्सेस है, वो लोग भी बैठने मन नहीं होता है। क्योंकि उसमें आज का डेट में जहाँ इंटरनेट नहीं है वहाँ तो बैठने मन नहीं होता है, हम खुद भी बैठने मन नहीं होता है, आप सभी भी बैठने मन नहीं होगा। इसीलिए उसके बाद टीचर्स, उसमें एक सेकेंडरी स्कूल से सेकेंडरी स्कूल, उसमें टीचर्स जो टीचिंग स्टाफ्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स वहाँ में काम करने वाला वहाँ में बैठने मन नहीं होता है। दिस ऑल थिंग्स इज बिकॉज ऑफ जस्ट एब्सेंस ऑफ व्हाट्स कॉल्ड नेट, इंटरनेट एंड मोबाइल सिग्नल। उसके बाद वहाँ में इमरजेंसी होने से, जैसे कि हम सिबुम बस्ती का है तो मैं आरजीयू में एलएलएम करता हूँ, तो वहाँ से मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया बात की बात, तो हम माँ बाप को कॉल करने के लिए भी फैसिलिटी नहीं है, भाई भैया को कॉल करने के लिए भी फैसिलिटी नहीं है। उसके बाद अब बाद में पता चल जाता है कि मेरा माँ जो बीमार था, मेरा बाप बीमार था। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस एब्सेंस ऑफ सर्विस। सो और एक ये है कि वहाँ में आजकल का ज़माने में ऐसा है, आप ईटानगर में बैठेगा, आपका भाई, आपका बेटी, आपका बेटा दिल्ली में पढ़ेगा, मैंने पढ़ाई करेगा, तो जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाता है तो बैंक जाना जरूरी नहीं होता है, किसी का हाथ में डालना जरूरी नहीं होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होके आप गूगल पे या फ़ोन पे से भेज सकता है। लेकिन हमारा वहाँ ऐसा कोई सुविधा नहीं है। इसके बाद वहाँ का स्टूडेंट्स जो वहाँ में एलिमेंट्री में या तो सेकेंडरी में पढ़ने वाला स्टूडेंट्स ऑनलाइन मटेरियल्स एक्सेस नहीं कर पाता है, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाता है, जो कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस से अच्छा एक ट्यूटर मिलता है, और ऑनलाइन वेबसाइट से, सोशल मीडिया से या जो भी हो, एक स्टडी मटेरियल्स मिलता है। लेकिन वहाँ का मेरा 7 विलेजेस का जो बच्चा है, जो बच्ची है, स्टूडेंट्स है, वो लोग वो सुविधा अवेल नहीं कर पाता है। तो उसी कारण अभी एग्जांपल ले लेता हूँ, जो दिस अनकवर्ड एरिया से स्टडी करके ग्रेजुएट होता है और यहाँ ईटानगर से कोई और ग्रेजुएट होता है, दोनों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखिए वो तो एडवांस होगा ही। इसीलिए ये सब का ग्रीवेंसेस को गवर्नमेंट को बताने के लिए हम लोग यहाँ में सेक्रेटरीट में आया। उसके बाद अभी फंडामेंटल राइट टू एक्सेस द इंटरनेट वर्ल्ड, वो भी तो एक फंडामेंटल राइट हो गया। अब एक केस लो देख सकता है, उसमें पाहिमा सरेन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में बोला गया है कि राइट टू एक्सेस इंटरनेट इज ए फंडामेंटल राइट एंड राइट टू एजुकेशन। सो उसमें अपना फंडामेंटल राइट्स ही एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, तो इट फील्स सो सैड एंड अशेम। तो गवर्नमेंट को बिलीव करता है, रिस्पेक्ट करता है, गवर्नमेंट एक ना एक दिन हमारा ग्रीवेंसेस को, हमारा दुख भरी कहानी को सुन के वहाँ में जो बस्ती सिबुम, सुमसिंग, फादू, सिली, जेरू, जेइंग में आने वाला दिनों में नेटवर्क और इंटरनेट फैसिलिटीज़ को जरूर हम लोग का लॉन्ग पेंडिंग डिमांड को फुलफिल करेगा, ऐसा हम बिलीव रखता है। तो उसके बाद नेटवर्क और इंटरनेट इशू को स्टूडेंट्स यूनियन का तरफ से बहुत कोशिश किया। वहाँ में ग्राउंड में डिस्ट्रिक्ट लेवल में या यहाँ में डिस्ट्रिक्ट लेवल में बहुत हम कोशिश किया, तो उसको
कितना स्टूडेंट यूनियन ने एफर्ट लगाया, तो मेरा माय फ्रेंड्स जाकोरिया भाई IPR सेक्रेटरी गेकू कातन इंटेलेक्चुअल यूथ फोरम विल इलाबोरेटेड. थैंक यू. Okay, thank you, Arunachal Press Club. If I'm talking about these various villages, if we're talking about the sentiment and emotion of these various villages and the people of Katan Circle, always I'm feel ashamed in front of my friend, in front of the people of Arunachal Pradesh as well as the people of India. As already told you, Mr. Magem Tagi, that today why we are here. इस 21वीं सदी में ऐसा अरुणाचल में कौन सा ऐसा गांव है, शहर है जिसमें इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क का फैसिलिटीज नहीं है? लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारा जो केकू कातन सर्कल में अभी तक 6 ऐसा गांव है जिसमें हमारा जो आपका फ्रेंड, आपका भाई बहन जो इंटरनेट अपना फंडामेंटल राइट को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। इसका बारे में जब भी बोलता है आई फील वेरी इमोशन। सो आज तक और अभी तक टिल नाउ हमारा जो स्टूडेंट बॉडीज और द मेंबर्स of these various villages अभी तक जो स्टेप्स उठाया उसका बारे में हम स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताएगा कि गवर्नमेंट से हम लोगों ने अपना ग्रीवेंसेस और अपना इमोशंस एंड सेंटिमेंट को कितना बताया। फर्स्ट स्टेप में ऑन 4 November 2022 the All Sibum Student Association, that is ASA, has been submitted a grievances letter to the Deputy Commissioner of Arunachal, Deputy Commissioner of Upper Siang District, to pledging for mobile network and internet access to in these various villages under the leadership of Onit Panya. But our plea went unanswered. And after that, on second step, on 18 March 2023 में GKIYF गेकू कातन इंटेलेक्चुअल यूथ फोरम का तरफ से फिर एक और लेटर लिखा डिप्टी कमिश्नर ऑफ अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट, ऑनरेबल MLA पोटी मारियांग गेकू ST constituency, as well as SDOT and ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। उसमें भी हम लोग अच्छा से मेंशन करके अपना ग्रीवेंसेस, अपना इमोशन को बता के बाय लेटर का थ्रू, एप्लीकेशन का थ्रू हम लोग लिखा, बट स्टिल अगेन देयर इज नो रिजल्ट एंड नो एक्शन। एंड आफ्टर दैट ऑन 15 अप्रैल 2023 में अगेन GKIYF गेकू कातन इंटेलेक्चुअल यूथ फोरम ईटानगर में सेक्रेटरीट में ये लेटर को फॉलोअप करने आया कि डिप्टी कमिश्नर का तरफ से यहाँ पे लेटर को फॉरवर्ड किया कि नहीं किया, बट यहाँ पे पाया जाता है कि हमारा जो लेटर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से फॉरवर्ड नहीं किया गया है। एट द टाइम आई फील पर्सनली that like our voice were being silenced or being dismissed. And again फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या किया कि इतना लेटर लिखने का बावजूद रिजल्ट नहीं आने का कारण ऑन जून 23 में हम लोग एक फुट मार्च रैली, दैट इज पीसफुल रैली 45 किलोमीटर गेकू टू यिंगक्योंग हम लोग फुट मार्च किया है। उसमें मोर देन 100 स्टूडेंट और पब्लिक
वेरियस विलेजेस से मतलब पार्टिसिपेट किया, लेकिन इतना करने का बावजूद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से कोई रिजल्ट नहीं, हमें इग्नोर को किया गया है। उसका बाद 5 स्टेप में गेकू काटन इंटेलेक्चुअल यूथ फोरम ने एक एप्लीकेशन लिखा, डीसी को अल्टीमेटम दिया कि बंद कॉल करेगा। देन इमीडिएटली डीसी सर का तरफ से एक मीटिंग कॉल किया गया है। वो मीटिंग कॉल में गेकू काटन इंटेलेक्चुअल यूथ फोरम और ऑल सुमसिंग स्टूडेंट यूनियन, ऑल पादू स्टूडेंट यूनियन, ऑल जेरू स्टूडेंट यूनियन, ऑल जेइंग एंड सिली स्टूडेंट यूनियन, ऑल पोंगिंग स्टूडेंट यूनियन, ऑल गेकू स्टूडेंट यूनियन का जो वेरियस बॉडीज है, सभी ने वहाँ पे बैठा और सभी का मेंबर्स अटेंड किया और वहाँ पे मीटिंग को पीसफुली डिस्कस किया कि एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से और बीएसएनएल कंपनी का तरफ से विद इन 3 महीना का अंदर में नेटवर्क इंस्टॉलेशन कर देगा 4G, और नो डाउट 4 महीना का अंदर में उन लोगों ने टावर कंस्ट्रक्ट कर दिया सक्सेसफुली। लेकिन अभी तक कोई 4G इंस्टॉलेशन नहीं किया गया है। और ये चीज़ को फॉलो अप करते हुए हम लोग जब उन लोगों को पूछता है, एसडीओटी को कॉल करता है, एसडीओटी का तरफ से बोलता है कि अभी ये महीना आएगा, ये महीना आएगा। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज 2023 एंड राइट नाउ दिस इज 2025। इट्स बीन 2 years, ये 2 साल हो चुका है और 2 साल होने का बावजूद अभी तक कोई रिजल्ट नहीं, कोई एक्शन नहीं। सो यही तक था हमारा जो जितना भी स्टेप किया गवर्नमेंट को जितना भी हम लोग का स्टेप किया। सो लास्टली इन द कंक्लूजन, हमारे जो यंग युवा डायनेमिक leaders under the leadership of Honorable Chief Minister Pema Kandu ji, Honorable MP Sri Kiran Rijiju ji, Honorable MP लोक सभा श्री तपिरकाओ जी, और हमारा जो पोटीमारियांग गेकू के जो एमएलए है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि अगर हमारा जो आवाज़ को, हमारा जो इमोशन सेंटिमेंट को अगर आपका कानों कान तक पहुंच रहे हैं तो काइंडली ये इशू का ऊपर आप थोड़ा सा कर दीजिए और जल्द से जल्द हमारा उधर नेटवर्क इंटरनेट फैसिलिटीज़ लगा दीजिए। और हमें ये भरोसा करता हूँ कि मैं विश्वास करता हूँ कि हमारा जो पॉलिटिकल लीडर है एज सुन एज पॉसिबल हमारा उधर नेटवर्क इंटरनेट लगा देंगे। और लास्टली हमारे जितना भी अरुणाचल के पब्लिक है, ऑल ओवर इंडिया से जितने भी पब्लिक सुन रहे हैं, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ये चीज़ का ऊपर सोच के देखिए और आपका हमें मदद चाहिए कि ये चीज़ को हमारा गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए, ये हमारा जो आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए आपका भी हेल्प चाहिए। विद दिस थैंक यू फॉर काइंड पेशेंस हियरिंग। आप बोला कि वहाँ टावर लगा दिया है, बीएसएनएल टावर लगा दिया जी। आप लोग 4G का डिमांड क्या, मोबाइल नेटवर्क भी नहीं चलता है ना, सिर्फ आप लोग 4G इंटरनेट 4G फैसिलिटी या 5G फैसिलिटी चाहिए बोलते हैं आप ना, यहाँ वहाँ कॉल ही नहीं जाता है। आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर। इसमें ऐसा है, पहले 2016-17 में एक WLL बोल के एक प्रोविजन था, उसमें एक कॉल जाता था, जो कॉल टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता था WLL। उसके बाद कातन में BSNL टावर इंस्टॉल किया था, तो वो सिर्फ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता था। कभी कभी जब लाइट इलेक्ट्रिसिटी आएगा तब, करंट आएगा तब, उसके बाद हम लोग 4G मांगना स्टार्ट शुरू किया, क्योंकि इंटरनेट चाहिए था। 2G भी नहीं था, ताकि दुनिया 4G में था, हम लोग वहाँ पे 2G भी नहीं था। तो हम लोग का डिमांड ये था कि वहाँ में 4G लगाना है। तो गवर्नमेंट की तरफ से और ये एश्योरेंस का बाद वहाँ में 5 टावर्स अभी इरेक्शन इरेक्टेड है। 5 टावर्स अभी तो कंस्ट्रक्शन में है, माना कंप्लीट हो गया, लेकिन इंस्टॉलेशन करना बाकी है, सिर्फ मशीन लगाना बाकी है। तो ये बीएसएनएल जो एग्जिस्टिंग टावर है उसको अपग्रेडेशन के लिए चाहिए कोई प्राइवेट पार्टी जो 5G फैसिलिटी प्रोवाइड करे, वो चाहिए। सर, अभी एग्जिस्टिंग टावर को अपग्रेड सिर्फ करने से दूसरा बस्ती जो
कोबरा में नहीं आता था। उसके लिए जेरू में एक टावर लगाया है, पारू में एक लगाया है, सिली में एक लगाया है, सुमसिंग में लगाया है। उसमें अभी सिर्फ इंस्टॉलेशन करना है, इंस्टॉल करना है, अभी तो नॉन फंक्शनल है। तो जैसे डिजिटल इंडिया में अंदर में आता है, एयरटेल का है, कभी जर्ड है, तो ऐसा है, Yes. अच्छा से फंक्शनिंग नहीं हुआ। ये होना चाहिए कि इसका कर रहे हैं। हाँ जी, ये इसी बात को सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसको भी सर हम लोग अभी जो रिप्रेजेंटेशन डाला ना हम लोग सर उसमें हम लोग मेंशन किया गया है, अगर BSNL का जो ऑलरेडी लगा है लेकिन वो फंक्शनलेस है, बिल्कुल काम नहीं है, तो अगर गवर्नमेंट का तरफ से कोई स्कीम से हमें जियो और एयरटेल का अगर फैसिलिटीज़ दे सकने से हमें तो बहुत आभारी होगा, हमें बहुत ज़रूरी होगा। और हमारा मांग है कि BSNL भी होता है तो बहुत जल्द से लगा देने से अच्छा है, अगर वो नहीं होता है तो एयरटेल और जियो फैसिलिटीज़ लगा देने से भी हमारे लिए बहुत अच्छा बात है। और ये चीज़ को लेकर हम लोग रिप्रेजेंटेशन में मेंशन भी किया है।